कि हम जिले की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारा इस केंद्र शासित प्रदेश का समीक्षा के लिए हमने पिछले 10-15 दिन में प्रोग्राम बना था, परंतु मौसम खराब होने के कारण सूरत और दिल्ली की सभी फ्लाइटें रद्द हो गई थी। तो हम इंदौर से मध्य प्रदेश वापिस में सेंधवा चले गए। तो फिर भी हमारी बाद में चिंता रही और कुछ समय निकालकर हम आपके राज्य में हम आए हैं। विशेषकर कमीशन पूरे देश के अंदर हम दौरा कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे 3 सदस्य हैं। एक मिजोरम निरुपम चाकमा जी, झारखंड में डॉक्टर आशा लकड़ा जी, और तेलंगाना से जोडातो सेन, और चौथा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के बड़वानी जिले से मैं हूँ। और जब से हम लोग 13 मार्च 2024 को मैंने ज्वाइन किया, माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की पूरी टीम, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सभी चर्चा करने के बाद पूरे देश का हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि 87 जिलों का हमारे कमीशन की ओर से समीक्षा हो चुकी है और 2 बड़े स्टेट की समीक्षा हुई है, और हमारे जो सदस्य जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कि देश के अंदर जो 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 करोड़ से ऊपर के लोग आदिवासी इस देश में निवास करते हैं। और कमीशन का काम है कि भाई इन आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार का शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं प्रकार से कोई परेशान तो नहीं है, प्रशासन कहीं परेशानी तो नहीं कर रहा है, या कहीं आरक्षण के मामले हैं इनके ऊपर कोई किसी प्रकार से गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो हम पूरे देश के अंदर जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, मतलब उसमें हम पूरी समीक्षा करते हैं, जिले की समीक्षा करते हैं और स्टेट की समीक्षा करते हैं। एक दिन पहले हम जब किसी भी जिले में स्टेट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम एक जो माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासी जो समुदाय है उनको मतलब अटैक करता है, ये बीमारी है, उनकी कमी के कारण 2022 में माननीय प्रधानमंत्री ने इस की योजना को लॉन्च किया था। और सब कमीशन का दौरा होता है तो हम हर जगहों पे हम सिकल सेल एनीमिया का स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। आज आपके यहाँ पर भी हमने लगाया। इसके बाद में हम प्रधानमंत्री के जो आह्वान है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम से, उसका प्लांटेशन भी हम लोग करते हैं। फिर हम जन संवाद पब्लिक से भी करते हैं, और विशेषकर हम पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, 15 से 25 साल के बीच के जो युवा जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं उनसे संवाद करते हैं। क्या कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में नई पीढ़ी को संभालना बहुत जरूरी है। मुझे जहाँ तक मैं ट्राइबल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल क्या है कि आदिवासी समाज के संगठन के नाम से कहीं भी पंजीयन हो जाता है। कोई कहता है कि हम आदिवासी का विकास करेंगे, इनका कल्याण करेंगे, फिर कहे क्या होता है कि भाई अनेकों संगठन के नाम से कोई
चुनाव लड़ लेता, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ वो खेल रहे हैं, क्योंकि 5-10 साल अगर छोरा या लड़के लड़कियां इस अभियान में अगर चले गए तो उनका जीवन मतलब खराब हो जाता है। इसके लिए हम जो युवा संवाद कर रहे हैं आपके यहाँ पर, आज भी हमने जो संवाद किया कम से कम 600 से ऊपर लड़के लड़कियां होंगी, और आगे हम ये कर रहे हैं कि भाई एक बार हम देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आदिवासी ट्राइबल बच्चों के साथ हम युवा संवाद कराने का हमने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम तारीख ले रहे हैं। कम से कम 5-6 हजार बच्चे जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं ट्राइबल के, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ हम प्रधानमंत्री से सीधा युवा संवाद कराना चाहते हैं। और ये मार्च लास्ट सप्ताह या अप्रैल के इसमें होने की पूरी संभावना है। अभी भी हमने दिल्ली के अंदर 19 फरवरी जो 22वां स्थापना दिवस जो कमीशन का था, उसमें कम से कम 500-600 ट्राइबल के बच्चों को हमने बुलवाया था। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे आदिवासी समाज का भी दर्पण है और उनका समाज का भविष्य है ये नए बच्चे। यदि हम इनको अगर नहीं संभालेंगे तो कल कुछ भी कोई भी रास्ता ये लोग चुन सकते हैं। कि भाई की दो बात, प्रथम कि भाई जो ट्राइबल का जो बच्चा जो पढ़ रहा है परिवार से दूर होगा, दूसरा समाज से दूर होगा, तीसरा हमारी संस्कृति से भी दूर होगा। तो हमने उनको यही बोला कि भाई कि हम पढ़ लिख गए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रीति रिवाज भूल जाए, हमारे क्या संस्कार है, हमारे देवी देवता कौन है इसको भी भूल जाए और सिटी में बस जाए तो फिर आदिवासी रहा कहाँ मतलब। तो इन बच्चों को यही है कि भाई आप पढ़िए, सब कुछ करें, परंतु हमारी संस्कृति आप छोड़े नहीं। जो भाषा है हमारे घर में परिवार में उसी भाषा में बात करें, समाज से अगर बात कर मिलते हैं तो सामाजिक बात करें। हम खुद भी मध्य प्रदेश के जिस जिलों की हमारा जो भाषा जो जानते हैं, हम सीधी बात आम सभा में भी हम हमारे ही आदिवासी भाषा में बोलते हैं, इसमें शर्म है। आप लोग भी अपने घर में अपनी अपनी भाषा, इसमें भाषा से शर्माना नहीं, ये बच्चों को हम जागृत कर रहे हैं। और यहाँ 2 दिन से आपके सिलवासा में है, अभी हमने जो 2 दिन का हमारे पास जो फीडबैक था उस विषय को लेकर जिला प्रशासन से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है। क्योंकि हमारा जो है सीधा संबंध राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से होता है। जो भी विभिन्न जिलों की जो बातें जो प्रस्ताव जो आते हैं उसको हम सीधे एक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं और राष्ट्रपति पार्लियामेंट में भेजेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में उसका अनुमोदन होता है। जो स्टेट से जो केंद्र जो प्रदेश है उनके अंदर वो राज्यपाल के पास आएगी, परिषद वहाँ राज्य विधानसभा में उनका अनुमोदन होगा और राज्य सरकार उस योजना को मतलब पारित करती है। यदि मान लो अगर कोई पॉइंट अगर वो आगे पीछे करती है तो उसको बहुत स्पष्टीकरण देना पड़ता है। और आज यहाँ पर जो भी बातें हमारी आई हैं जो राज्य सरकार की है तो हम राष्ट्रपति जी को समर्पित करेंगे। आपके कमीशन के पास जितनी कंप्लेन आती है उनका निस्तारण का रेशियो कितना है? देखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है वर्तमान परिस्थितियों में जितने भी कमीशन बने
वो रिलेट टू जो सब्जेक्ट होते हैं वो करने के बजाय वो सर्विंग में लगे हुए हैं, थेरेपी करने से सब करते हैं। जबकि आपका है कि जो कंप्लेन आती है उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो 13 मार्च 2024 को हम ज्वाइन हुए उस समय हमारे कमिश्नर में 25,000 कंप्लेन शिकायत थी। मतलब उसमें कम से कम हमारे चारों सदस्य मिलके निराकरण किया। करीब 12,000 आवेदनों का मतलब इसमें निराकरण। हमारे ज्वाइन होने के बाद विशेषकर FRA वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन आदिवासियों को वनाधिकार के व्यक्तिगत दावे, सामुदायिक दावे जो देने का जो मामले थे, ऐसे मामले कम से कम मतलब हम विभिन्न अनेकों प्रदेश के जिलों के अंदर हमने कलेक्टर को की अध्यक्षता में हमने कमेटी बना दी है। कलेक्टर को हमने वो आवेदन 40-50 हजार आवेदन हम जिलों के अंदर दे चुके हैं और वो साल भर के अंदर वन अधिकार के व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे का निराकरण हर महीने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, समस्या यही है कि जिसके खिलाफ उसको कंप्लेंट करना है उसी को आप ऑफिसर नहीं कर रहे हो सुनवाई के लिए, तो कैसे? मैं पहले सुनी तो सही। हम आपको भी बताना चाहूंगा कि भाई कलेक्टर की अध्यक्षता में DO को, प्रोजेक्ट अधिकारी, एसी ट्रैकर, एक कमीशन का अधिकारी होगा और एक वो तो स्ट्रक्चर हमारे जो आप सुन लीजिए सामाजिक जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बना है कार्य करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंप्लेन है अगेंस्ट ये मैं एक विषय पे बोल रहा है FRA के ऊपर। आप FRA की बात कर रहे हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपके पास जितने कंप्लेन आते हैं पब्लिक हम क्या कहते हैं कि जो 25,000 में से 12,000 का तो निराकरण हो चुका है, प्रोसेस लंबा चलता है, नोटिस जारी होता है के बाद में अधिकारी नहीं आया तो मतलब उसके संबंध भी जारी होते हैं और फिर हेयरिंग चलती है। मतलब पहले तो बहुत पेंडिंग था, अभी तो हमने काफी रास्ते लगा दिए हैं। मतलब आज ये अभी आप मानो ना 10 तारीख को करीब 15 कलेक्टरों की मतलब तारीख लगी है कमीशन की, 15 कलेक्टर। यही FRA के मतलब जो 6 महीने पहले हमने जो अभियान और उनको जो जमा किए हैं पूरी रिपोर्ट तलब करी है, उनसे हम समीक्षा करेंगे, कहेंगे आपने भाई इतने दिन में आपने क्या किया। आपके यहाँ पर भी अभी हमने कलेक्टर को दे दिया है लेटर कि भाई आप कमीशन में आना चाहते हैं या आप कमेटी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम कमेटी 10-15 दिन में मतलब कमेटी बनाएंगे और पूरी हम ताकत से पूरे देश के अंदर हमारे कमीशन के जितने पेंडिंग केस है उसको पूरा करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ जो है सर कोई भी मामला जैसा आप लोग इस क्षेत्र की भी अगर कोई बात अगर आप हमारे को पेपर कटिंग भी अगर भेजेंगे दूसरे रोज हमारे नोटिस जारी होंगे। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जितने देश में डिमांड हो रहे थे उस देखो हमारे यहाँ आपके यहाँ पे भी बात आई है कि भाई कि हमारे यहाँ पे ये लॉजिकल है। आप मैं उत्तर दे रहा हूँ ना कि भाई कि 5वीं अनुसूची इस केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना चाहिए। हमने युवा संवाद में भी चर्चा में कहा कि क्योंकि जब देश के 10 राज्यों के अंदर ये व्यवस्था की गई है, कमीशन के संज्ञान में आया, हम विधिक रूप से इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएं ताकि जहां जहां 5वीं अनुसूची की जो जरूरत है तो उससे बहुत कुछ फायदा आदिवासियों को मिलेगा
और इससे आदिवासी का शोषण भी रुकेगा दोनों का। अध्यक्ष जी, दादरा नगर हवेली खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यहाँ का प्रभाव का अधिकार दिलाना आपका दायित्व बनता है। आप यहाँ पर आए, समीक्षा भी की है, सभी लोगों से समर्थन की, लेकिन क्या हक अधिकार मिल रहा है? क्योंकि यहाँ कारका महोत्सव आदिवासियों का बहुत फेस्टिवल, विश्व आदिवासी दिवस जैसे महत्व आज भी है। यहाँ पर हम लोग इंडिया में देखते रहते हैं, आज जैसे वन विभाग, वन क्षेत्र में जो भी वर्षों पुराने से रह रहे हैं गरीब आदिवासी, उनको बारिश के दिनों में हटा दिया गया, बेचारे रोड पे जीवन व्यतीत किए। हम लोग इतना हाईलाइट किए, हमने सब विषय के ऊपर अभी चर्चा करी। कलेक्टर पूरी टीम को बोला कि भाई कहीं पर भी आदिवासियों को बेदखल नहीं कर सकते, जब तक उसका पुनर्वास नहीं हो उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। जहाँ जो वनाधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करीब 2000 व्यक्तिगत दावे के पट्टे मिले। हमने ये निर्देश दिए हैं कि भाई आपके यहाँ 10,000 आवेदन भी अगर होंगे, अगर वो निरस्त हुए उसको रीओपन करें, फिर से हम जांच करें। नहीं, प्रयास किया गया और प्रयास किया गया। ग्राम सभाएं अब 19-24-11 का जो है 2024 का जो 19-11-2024 में ग्राम सभा मंत्रालय की तरफ से आकर केंद्र सरकार यहाँ ग्राम सभा का हमने पूरा कमीशन अभी संज्ञान में लिया है यहाँ का मामला। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संज्ञान जो कमीशन ने लिया है आदिवासी को इसका न्याय मिलेगा, इसका रिजल्ट आप खोलते। 27 जिलों में आप दौरा करके आए हैं, आपने बताया 27 जिलों का देश में दौरा किया, उसी में दादरा नगर भी 27 में होगा। 87 हुआ, 87 नहीं 88 हो गया, 88 हो गया था। यहाँ की आप समीक्षा किए, हम भी आदिवासियों समाज से भी मिले, आप बच्चों से भी मिले, सवेरे से मिले, तो क्या समीक्षा में क्या मेन बात क्या आपको नॉलेज में आ गया होगा? क्या क्या समस्याएं यहाँ है? भाई बहुत सी बातें तो हम ओपन नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं मीडिया जब इकट्ठा होता है, वो मैं मध्य प्रदेश में 15 साल मिनिस्टर रहा हूँ, 5 विभाग के, और मेरा मीडिया से बहुत बड़ा अटूट संबंध। बहुत से लोग क्या करता है, मीडिया आ गई है मतलब वो अब पीछे खसक गया, ऐसा नहीं। मेरे जो कार्यालय के अंदर हमारे जो मीडिया बंधु आते हैं, हम 5 मिनट से ज्यादा उनको इंतजार नहीं करा, आए तत्काल अंदर बुलाया, आपसे बात करी, एक दूसरे लोगों को मिलने का, क्योंकि भाई आप ही तो है जो कि हमारी बातों को दुनिया के सामने ले जाएंगे। यदि आपसे हमारा संबंध डिस्टर्ब देगा तो काम थोड़ी होता है। और आप लोग यहाँ पर सर आदिवासियों को करीब 10,001 हेक्टेयर का प्लॉट दिया गया था, लैंडलेस प्लॉट, और उसमें पहली कंडीशन थी कि इसको बेच नहीं सकते, लेकिन यहाँ के लैंड माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों ने इसके अंदर समय समय के ऊपर बदलाव करके आदिवासियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी हर बार ये लोग कोई नया अफसर आ गया तो पुरानी फाइल करा तो कुछ अंदर रुक से तो वो निकाल के वो 5-50 में नोटिस देगा, फिर वो कोर्ट मानी सकता है। लेकिन आदिवासी को कोई फायदा नहीं होता है, वो तो रुक गया है, लेकिन उसके ऊपर ये महाराष्ट्र का भी मामला है और यहाँ के बड़े गंभीर मामले हैं। गंभीर बोलेगा तो ये भ्रष्टाचार कम से कम भाई हमारे पास जितने जो आवेदन आए हैं, चाहे जमीन से संबंधित हो, चाहे अन्य जो समस्या से संबंधित हो, हमने एक भी कागज या कलेक्टर कार्यालय में नहीं दिया है। पूरे कागज हम कमीशन में ले जा रहे हैं, सीधे मतलब वहीं से उसकी कार्रवाई। क्या है तो सब आदिवासी बेचारे गरीब रहते हैं, दिल्ली तो पहुंच नहीं सकते। अगर इसका कोई बड़ा मामला है तो कोई ना कोई सपोर्ट वाला लेके जाता है, तो पैसा आपके पास हम सब लेके दो चार पास कम आते हैं, नहीं आता ऐसा नहीं है कि हमको ये पसंद आया कि कलेक्टर कमी नहीं करे, जाओ आपका कोई नजर आएगा इधर ही करा देगा। क्योंकि यहाँ अगर आज की तारीख में कोई परेशान है तो सिर्फ आदिवासी लोग परेशान है। आदिवासी सर ये यहाँ पे ये यहाँ पे इंडस्ट्री आने से सिलवा सा जो है कॉस्मोपॉलिटन बन गया है। अभी बोलने के लिए ये लोग प्रशासन आपको बोल देगा आदिवासी माइनॉरिटी
मैं बताता हूँ। लेकिन जहाँ भी है आज भी 50% दादरा नगर हवेली आदिवासी के अंदर संरक्षित है। मैं खुद बाई बॉर्न दादरा नगर हवेली का हूँ, लेकिन मैं सेवा शहर में रहता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि हम लोगों को इतिहास कहाँ से है। तो ये चीज जो है, आप कमीशन इधर आया है तो इसका विरोध कीजिए। प्रशासन के अधिकारी आदिवासी प्रशासन खुद व्यवहार करते हैं, उसका कोई एप्लीकेशन हम तो खुले शब्दों में बोलते हैं भाई। उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं किया जाता। कोई आदिवासी ने अर्जी दिया तो बेचारा 4 महीना 6 महीना 8 महीना घूमेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये हकीकत है। इसके ऊपर कमीशन अगर कोई ठोस कदम उठाए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे। दूसरा एक बात है, कमीशन खुद ऐसा आपको लगना चाहिए कि भाई दादरा नगर हवेली में हमको ऐसा, जैसे मणिपुर का मामला हो या असम का मामला हो, जैसे झारखंड के मामले हो, नक्सलिज्म से संबंधित या कुकीज से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, जहाँ पर कमीशन के जो सदस्य होते हैं या कमीशन की जो टीम होती है, उनसे वार्ता करने के लिए एसटी कमीशन की ओर क्यों नहीं अपॉइंट किया जाता? नहीं, ऐसा नहीं। मणिपुर के लिए हमारे देश के गृह मंत्री बहुत चिंतित थे और उस बात को गंभीरता से लेते हुए समाधान की ओर बढ़ रहा है। मणिपुर को छोड़कर हम सभी दूर जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे झारखंड का हो, झारखंड में भी हम 2 बार हुए हैं। झारखंड के विषय में छत्तीसगढ़ के होके आए। छत्तीसगढ़ में भी जो पहले जो हम सुनते थे ना कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वहां बहुत परिवर्तन है। नक्सलाइट लोग अभी संगठन की और मुख्य धारा में आने की पूरी तैयारी कर रहे। तो वहां में 4-5 जिले का दौरा करके आया। जो पहले 5 साल 10 साल पहले जो स्थिति थी वो आज छत्तीसगढ़ में नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे मतलब शांति होगी, ऐसा मुझे पूरा लगा। अच्छा भी लगा सर, अच्छा भी लगा कि आपका आप जिस हिसाब से आप हमारे मीडिया में इसको गंभीरता से लिए, ये समस्या जो गंभीरता से लिए, जैसे पैसा आएगा बहुत बढ़िया रहता है, इसमें पैसा आएगा इसमें जो इतनी लंबी दावे हैं सामुदायिक सर्वे है, वनाधिकार का मामला आप निश्चित है, इसका आप रिजल्ट है। सर, आप कमीशन को कितनी कंप्लेंट की? दादरा नगर हवेली से कितने कंप्लेंट है? यार हमने तो बस्ता मांग कर हम यहाँ को किसी को नहीं बता रहे, हम सीधे कमीशन से कर रहे हैं। नहीं डायरेक्ट आप 2000 बता चुके हैं, लेकिन 4 से 5 हजार ऐसे दावे हैं जो भी है हमको जो है आज ले जाएंगे। ठीक, ओके।